मैं जानना चाहूँगा कि व्हाट्स योर शेड्यूल, कि आप कैसे पूरा इसको मैनेज करके चलते थे। सुबह आई वोक अप एट 6 AM। उसके बाद आधा घंटा आई डू योगा एंड मेडिटेशन। उसके बाद रेडी होते थे, नाश्ता करते थे, फिर 7:30 हमारी क्लास रहती थी बड़ा लाभ से। तो 2:30 तक वहाँ होता था। उसके बाद फ्री होते थे, थोड़ी देर दोस्तों से बातें करते थे वहाँ पे ही। तो 3 बजे तक हम घर पहुँच जाते थे। उसके बाद घर पहुँच के मतलब मुझे नींद बहुत आती है, तो मेरा फिक्स था कि दिन में सोना ही है मुझे। तो 1 घंटा आई स्लेप्ट डेली। उसके बाद उठ के चाय नाश्ता जो भी होता था वो करते थे। उसके बाद थोड़ी देर सेल्फ स्टडी, 1 घंटा 2 घंटा सेल्फ स्टडी रहता था। उसके बाद मैं मोबाइल भी बहुत चलाता हूँ, एक्टिव थोड़ा ज़्यादा हूँ इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर। तो मोबाइल और फिर मेरी हॉबीज़ जो है जैसे डांस हो गया या ऐसा, तो वो मैं करता था। उसके बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट रहता था। उसके बाद डिनर, और उसके बाद फिर रात को स्टडी होती थी। तो वो मतलब 12 बजे तक 1 बजे तक, मतलब जब तक मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता था तब तक मैं स्ट्रेच कर लेता था। तो अगर हम बात करें कि जैसे कि एग्जामिनेशन हॉल में अगर हम देखते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं जो टॉपर कैटेगरी के होते हैं, वो फेंट आउट हो जाते हैं, तो आपने कभी कुछ ऐसा किया? हाँ, क्योंकि लास्ट पेपर हमारा कुछ ऐसे ही था जिसमें मैं भी ब्लैंक आउट हो गया था कि इसको चालू कैसे करें, अब कैसे आगे जाए। तो उसमें फिर आपको मतलब पूरा अपना फोकस जो है वो पेपर पे ही रखना है। आप इधर उधर देखोगे कि दूसरे बच्चे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो तो इतना ज़्यादा लिख रहा है, मेरे को क्यों नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे फिर आपका वो जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो जाता है। आप क्वेश्चन को बाद में करोगे, धीरे धीरे स्टार्ट करोगे तो वो क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे मेरे को भी फर्स्ट टाइम में नहीं आया, बट फिर बाद में जब मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया तो लगा कि हाँ ये क्वेश्चन आता है और हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की, तो आप क्या प्रेफर करना चाहोगे? जहाँ तक मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, ऑफलाइन इज़ बेटर, क्योंकि जो फर्स्ट मेन थिंग है सोशल इंटरेक्शन जो दोस्तों के साथ होता है वो ऑनलाइन घर पे नहीं हो सकता। और बिना दोस्त आई कांट थिंक आप सीए को घर पे बैठ के एक कमरे में बैठ के कर सकते हो। क्योंकि सीए में मतलब ऐसा होगा कि आपका टूटेगा मोराल। आपको दोस्त चाहिए जो आपको बताए कि हाँ मैंने भी इतना ही किया है, तो टेंशन मत ले। तो इसलिए दोस्तों का होना ज़रूरी है। और फिर ऑनलाइन ऐसा होता है कि टीचर्स बोलते हैं आप डाउट हमें मैसेज कर दो बाद में, पर वो जो इंस्टेंट डाउट जो सॉल्व होता है ना, वही आपके दिमाग में रहता है। वो मैसेज के बाद तो फिर ऐसा लगता है कि ठीक है वाह हो गया सॉल्व। तो यहाँ पे मैं आपको एक केस देता हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी भी जज हो सके। केस ये है कि मैं एक स्टार्टअप हूँ, मेरे पास 15 लाख की कहीं से कुछ इनकम हुई है, मैं आपके पास आया हूँ, आप मेरे सीए हो। तो आप मुझे बताओ कि वो जो 15 लाख है उसको मैं कैसे सेव करूँ कि मेरे को टैक्स नहीं देना पड़े। देखो, सबसे पहली बात तो आप टैक्स इवेजन तो नहीं कर सकते, बट वी कैन डेफिनेटली प्लान द टैक्स। अगर ये कोई पर्टिकुलर हेड की इनकम नहीं है तो अपन 80 के जो डिडक्शंस है वो ज़रूर ले सकते हैं, जिसमें आप लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर दीजिए, या फिर आप मेडिकल हेल्थ प्रीमियम ले लीजिए, या बच्चों की ट्यूशन फीस है उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई जैसे ये स्पेसिफिक इनकम हो गई तो आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या किसी भी कैपिटल एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा।